हेलो फ्रेंड्स, हरियाणा जी की सीरीज़ की नेक्स्ट क्लास में आपका जो है स्वागत है। आज का हमारा विषय रहने वाला है हरियाणा ज्योग्राफ़ी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा ज्योग्राफ़ी की एक क्लास हम पहले पढ़ चुके हैं। तो जो पार्ट फर्स्ट था उसमें हमने हरियाणा की जो बेसिक ज्योग्राफ़ी, जैसे कि हरियाणा का क्षेत्रफल है, हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट हैं, उसके बाद हरियाणा से जो कौन कौन से राज्यों की सीमाएं लगती हैं, उसके बाद हरियाणा का विस्तार कहाँ कहाँ तक हरियाणा फैला हुआ है, अक्षांशीय विस्तार है, देशांतरीय विस्तार है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। और हरियाणा को भौगोलिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा जाता है ये भी हमने पढ़ा था। तो जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने जो डिटेल में हम नहीं पढ़ पाए थे, हरियाणा को भौगोलिक जो भाग हैं 5 मुख्य भागों में हरियाणा को बांटा गया है, उसको जो है हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। एक एक के बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हरियाणा ज्योग्राफ़ी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से हर एग्ज़ाम में, चाहे वो एचएसएससी का एग्ज़ाम हो या एचपीएससी का एग्ज़ाम हो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें एक दो क्वेश्चंस आपसे ज़रूर पूछा जाता है। तो बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है और कुछ बातें मैं इस वीडियो से अतिरिक्त भी आपको बताऊंगा जो कि आपको नोट डाउन कर लेनी है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए रहने वाली हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। देखिए, भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को जो है 5 मुख्य भागों में हमने बांटा था। तो वो कौन कौन से भाग हैं हम एक बार दोबारा से देख लेते हैं। जैसे कि शिवालिक की पहाड़ियाँ नंबर 1, नंबर 2 है गिरिपाद का मैदान, नंबर 3 है जलोढ़ मैदान या मैदानी भाग जिसको हम कहते हैं, नंबर 4 है मरुस्थलीय भाग एवं दलदला क्षेत्र, नंबर 5 है अरावली पर्वतमाला। तो इस तरह से 5 मुख्य भागों में हरियाणा को बांटा गया है भौगोलिक दृष्टि से। इन एक एक के बारे में जो है डिटेल में हम अब पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शिवालिक की पहाड़ियों के बारे में, ठीक है। तो शिवालिक की पहाड़ियों में अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं, कुल क्षेत्रफल का 1.67% भाग पर ये फैली हुई हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है, 44,212 वर्ग किलोमीटर। और अगर इसको स्क्वायर मील में अगर हम लिखें तो कितना है, 17,070 स्क्वायर मील। ये भी जो है आपको ध्यान रखना है और याद रखना है। अगर स्क्वायर मील में पूछा जाता तो 17,070, और अगर स्क्वायर मीटर में पूछते हैं तो 44,212 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। तो शिवालिक की पहाड़ियों की अगर हम बात करें तो 1.67% भाग पर फैली हुई हैं। और इसका जो विस्तार है, पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर, इन 3 ज़िलों में ये फैली हुई है। पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर में फैली हुई हैं। इसको भी जो है 2 श्रेणियों में हमने बांटा हुआ है। एक उच्च शिवालिक श्रेणियाँ हैं और एक है निम्न शिवालिक श्रेणियाँ। जो उच्च शिवालिक श्रेणियाँ हैं, जो 600 मीटर से अधिक ऊंची हैं, उनको उच्च शिवालिक श्रेणियाँ कहते हैं। और जो 600 मीटर से नीचे नीचे हैं, यानी कि ऊंचाई जिनकी कम है, 400 से 600 है, तो उनको हम निम्न शिवालिक श्रेणियों में काउंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं वो हिमालय का सबसे निचला भाग है, सबसे निचला भाग है और सबसे नवीनतम भाग है, उसको हम शिवालिक की पहाड़ियाँ कहते हैं। जैसे कि हिमालय को 4-5 मुख्य भागों में बांटा गया है, जैसे वृद्ध हिमालय है, विशाल हिमालय है, मध्य हिमालय है। तो इस तरह से जो सबसे निचला भाग है उसको हम शिवालिक की पहाड़ियाँ कहते हैं। और सबसे नवीनतम भाग अगर पूछा जाए हिमालय का तो वो भी शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, उसको भी हम शिवालिक कहते हैं। पंचकूला से 30 किलोमीटर दूर स्थित है मोरनी की पहाड़ियाँ, जो कि शिवालिक के अंडर ही हमारे आती है। मोरनी की पहाड़ियाँ पंचकुला से 30 किलोमीटर दूर हैं और समुद्र तल से इनकी ऊंचाई कितनी, 1220 मीटर है। और मोरनी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, करो चोटी। ये जो पॉइंट है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको याद रखना चाहिए कि मोरनी पहाड़ियों की सर्वोच्च ऊंची चोटी, या ये भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा की सर्वोच्च ऊंची चोटी का क्या नाम है, वो है करो चोटी। करो चोटी और 1514 मीटर है ये, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये आपको याद रखनी है। इसके बाद जो है हम अगर मैप के ऊपर देखें तो मैप के ऊपर ये जो शिवालिक की पहाड़ी है वो कहाँ पे है, ये है पंचकुला आपका, ये अम्बाला है, ये यमुनानगर है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ ये शिवालिक की पहाड़ियाँ फैली हुई हैं जो कि 1.67% भाग पर हैं, ठीक है। पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर 3 जिलों में ये फैली हुई हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, पॉइंट नंबर 2 था जो दूसरा भाग था हरियाणा का, वो है गिरिपादीय मैदान। गिरिपाद का मैदान जिसको हम जानते हैं, ये जो है शिवालिक श्रेणियों के दक्षिण में, यानी कि जो शिवालिक की पहाड़ी है उसके जस्ट बिलो नीचे, अगर साउथ की तरफ अगर हम आए, अम्बाला, पंचकुला और यमुनानगर इन तीनों ज़िलों में है ये। 25 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी बनी हुई है जिसको गिरिपाद के मैदान के नाम से जाना जाता है। और इसको यमुना से घग्गर नदी के बीच का ये मैदान है। यहाँ पे जो स्थानीय भाषा में इसको घर घर या
कंधी भी हम जो है बोलते हैं स्थानीय भाषा में, ठीक है। ये गिरिपाद का मैदान है। अगर मैप के ऊपर इसकी बात करें तो जैसे कि मैंने बताया था आपको, ये होगी इस तरह से कुछ शिवालिक की पहाड़ियाँ, और इसके नीचे 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी जो है इसको हम क्या कहते हैं, गिरिपाद का मैदान। तो ये जो 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम गिरिपाद के मैदान से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, तीसरा जो पार्ट है हरियाणा का भौगोलिक दृष्टि से, यह जलोढ़ का मैदान या मैदानी भाग। इसका कुल प्रतिशत है 93.76% है कुल क्षेत्रफल का, यानी कि अधिकांश हरियाणा में फैला हुआ है। 93.76% भाग जलोढ़ मैदान या मैदानी भाग के नाम से जाना जाता है। इसमें भी दो तरह के मैदान है, एक समतल मैदान है, एक तरंगित मैदान है। जो समतल मैदान है वो है अराउंड 68.21%, यानी कि 68.21% पर समतल मैदान है, और 25.55% पर जो है तरंगित मैदान है। तरंगित मैदान थोड़ा सा उबड़ खाबड़ जो एरिया होता है उसको तरंगित मैदान कहते हैं। समतल मैदान लगभग जो उपजाऊ भूमि होती है और समतल होती है उसको हम समतल मैदान कहते हैं। ऊंचाई इसकी जो 300 मीटर से कम है, समुद्र तल से अगर ऊंचाई की बात करें 300 मीटर से कम है। और इसी के अंदर जो है एक अक्षेत्र बोला जाता है बाढ़ का अक्षेत्र, तो वो भी इसी में आता है हमारा। यमुनानगर, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, सिरसा, फतेहाबाद, इन कुछ ज़िलों में ये जो है बाढ़ का क्षेत्र पाया जाता है। और जलोढ़ मैदान या मैदानी भाग की अगर बात करें तो हरियाणा के जो अधिकांश ज़िले हैं, जितने भी ज़िले हैं 22 के 22 ज़िलों में जो है ये फैला हुआ है। 93.76%, यानी कि अधिकांश भूमि पर ये आपको मिलेगा, सभी ज़िलों में फैला हुआ है, ठीक है। इसके बाद है नंबर 4 पे हमारा मरुस्थलीय भाग है एवं दलदला क्षेत्र। मरुस्थलीय भाग और दलदला क्षेत्र जो राजस्थान से जो सीमा लगती है हरियाणा की, उसकी वजह से यहाँ पे मरुस्थलीय भाग पाया जाता है। और राजस्थान की सीमा के साथ साथ जो जो ज़िले लगते हैं, जैसे कि सिरसा जिले का दक्षिणी भाग हो गया, हिसार हो गया, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, इन ज़िलों की सीमाएँ जो राजस्थान के साथ लगती है वहाँ पर जो मरुस्थलीय भाग पाया जाता है। बालू रेत के टीले भी वहाँ पर पाए जाते हैं, और जो है वहाँ पे कुछ ठूंठ स्टम्प्स जिनको हम बोलते हैं वो भी वहाँ पे पाए जाते हैं, यानी छोटे छोटे रेत के जो टीले होते हैं उसको हम स्थानीय भाषा में वहाँ के ठूंठ के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त इसी में अगर हम काउंट करें तो दलदला क्षेत्र है। दलदला क्षेत्र सिरसा के दक्षिणी भाग में है, और इस दलदले क्षेत्र के अतिरिक्त जहाँ पे मरुस्थलीय भाग पाया जाता है वहाँ पे बावड़ी और बालू का टीले। बावड़ी क्या होती है कि जैसे कि ये रेत इस तरह से कुछ पहाड़ों की शेप ले लेता है, तो जहाँ पे इसकी तलहटी है जो नीचे वाला भाग है, यहाँ पे क्या है बारिश की जो पानी है वो इकट्ठा हो जाता है और ये झील का रूप ले लेता है। बाद में इस पानी को यूज़ कर लिया जाता है। तो ऐसे जो क्षेत्र है उनको हम बावड़ी के नाम से जानते हैं, बावड़ी इसको बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद है सबसे लास्ट जो भाग है वो है अरावली पर्वत श्रेणियाँ। अरावली पर्वत श्रेणियाँ जो है हरियाणा के दक्षिणी भाग में फैली हुई हैं। दक्षिणी भाग में, दक्षिण पश्चिम भाग में भी कह सकते हैं। तो कुल क्षेत्रफल का जो 3.09% भाग पर ये फैली हुई हैं अरावली पर्वत श्रेणियाँ। महेंद्रगढ़, भिवानी, दादरी, रेवाड़ी, नूंह, गुरुग्राम, फरीदाबाद में ये अरावली पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं। और हरियाणा में अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कहाँ पे है, महेंद्रगढ़ के कुलताजपुर में है। कौन सी है, ढोसी की पहाड़ियाँ जिसको हम जानते हैं, ढोसी की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। और ऋषि च्यवन से जो है भी इसका संबंध है, इस स्थान का जो है संबंध माना जाता है ऋषि च्यवन से भी। इसके अतिरिक्त जो है दोहन नदी का उद्गम स्थल भी ढोसी की पहाड़ियाँ हैं। दोहन नदी का उद्गम स्थल भी ढोसी की पहाड़ियों को माना जाता है। और 652 मीटर ऊंची इसकी सबसे ऊंची चोटी है ढोसी की पहाड़ियाँ। अगर हम अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो ढोसी की पहाड़ियाँ हैं, और जो कि 652 मीटर ऊंची है। और अगर हम शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो मोरनी हिल्स में स्थित करो चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1514 मीटर। ये आपको जो है अलग अलग जो है याद रखना है और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अतिरिक्त अगर हम भारत में सबसे ऊंची चोटी की बात करें अरावली पर्वत श्रेणी की, वो है गुरु शिखर। गुरु शिखर जो कि 1722 मीटर ऊंची चोटी है। कहाँ पर है ये, राजस्थान के माउंट आबू में सिरोही ज़िले में स्थित है ये, ठीक है। और अरावली पर्वत श्रेणियाँ हरियाणा के अतिरिक्त कहाँ कहाँ में फैली हुई है, गुजरात और राजस्थान में भी ये फैली हुई हैं, ठीक है। तो ये थे हरियाणा के 5 मुख्य भाग भौगोलिक दृष्टि से, जिसके बारे में हमने डिटेल में जाना।
इसके अतिरिक्त जो नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे हरियाणा ज्योग्राफी का पार्ट 3, जो कि क्लास नंबर होगा हमारा 5। उसमें हम हरियाणा की जलवायु, हरियाणा में वर्षा और हरियाणा की ऋतुएं, हरियाणा की मिट्टी और हरियाणा में काल, जैसे मेसोमेजिक काल है या निर्जीव काल, पौषाणिक काल, इन सब के बारे में जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये क्लास अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और साथ ही जो कोरोना महामारी की वजह से मुश्किल समय से हमारा देश गुजर रहा है, तो उसमें मेरी अपील यही है कि स्टे होम, स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।